उमर अब्दुल्ला साहब ये फैसला कर लेंगे कि स्टेट हमें वापस चाहिए, वो स्टेट वापस लेके नहीं, इसके लिए हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी, स्टेट लेके वापस बैठेंगे। गनी साहब, जो रेगुलाइजेशन है, हर पार्टी ने ये मुद्दा रखा था कि हम रेगुलाइज करेंगे, तो क्या लगता है जम्मू में ऐसी काफ़ी कॉलोनियाँ हैं, एक एक इलाके की बात नहीं करेंगे, और भी काफ़ी जगह है जहाँ पर रेगुलाइजेशन जहाँ पर नहीं हुई है, तो क्या कितना समय लगेगा, किस प्रकार से रेगुलाइज किया जाएगा? देखिए, ये इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जम्मू के अंदर बहुत, और कश्मीर के अंदर भी बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अभी अनअथराइज्ड हैं। इनको अथराइज़ करने के लिए प्रोसेस शुरू करेगी सरकार हमारी। जैसे ही बैठेंगे लोग बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, जैसे ही वो कुर्सी संभालते हैं बात करेंगे कि हमारे ये इशू है, क्योंकि इसका प्रोसेस पहले भी हुआ था। बीजेपी का एक ही कहना था कि जम्मू कश्मीर में सरकार हम बना रहे हैं, ये कहते हैं आप 50 के पार जा रहे हैं। उसका जवाब हमारे पास यही बनता था कि आप लखनपुर के पार। लोगों ने जवाब दे ही दिया उसका। और जम्मू का जो काम है, इस काम में कमी नहीं आएगी। जम्मू के लोगों के काम बराबर होते रहेंगे, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। हमारे लिए सब, अब जब सरकार हमारी बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, जैसे सब लोग हमारे हैं, उसमें किसी को कोई किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फंसा कभी अच्छा वक्त भी आया, अगर बुरा वक्त भी आया, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलते रहे। अदाब, आप देख रहे हैं द वर्क न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शिराज। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल के जो चेयरमैन है अब्दुल गनी तेली जी। सर, वेलकम हमारे चैनल पर। शुक्रिया, मेहरबानी। गनी साहब, बात करेंगे जम्मू कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं उसमें एनसी जो अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो आपसे पहले करेंगे आपके बारे में बात की कई साल हो गए आपके जो आपको एनसी के साथ चलते हुए, और एनसी पार्टी में भी कुछ मुश्किलात आई, आपके साथ भी शायद कुछ मुश्किलात आई होंगी। आपको इतने अरसे हो गए हैं, आपने फिर भी एनसी का जो दामन है वो नहीं छोड़ा। देखिए, शुरू से पहले तो मेरे फादर साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के 20 साल के करीब ब्लॉक प्रेसिडेंट रहे वो, उसके बाद वो जोन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। तो शुरू से हमारा एक ही पार्टी हमने रखी, दल बदलू वाला सिलसिला हमने किया नहीं। एक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम चलते रहे। और कम से कम मुझे जो मेरा अपनी जब से मैं होश में आया, तो मैं शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हूँ, आज दिन तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चल रहा हूँ। और बड़ा अच्छा मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस, फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर अब्दुल्ला साहब, बाकी तमाम जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, मुझे वो बहुत इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि हमने ना तो दल बदलू का कोई सिलसिला किया, रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कभी अच्छा वक्त भी आया, अगर बुरा वक्त भी आया, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कंधे से कंधा मिला के हम साथ चलते रहे, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम चल रहे हैं। गनी साहब, आपकी सरकार बनने जा रही है, तो आप भी एक सीनियर लीडर है, आप भी जम्मू के, तो लोगों के जो काम है, क्या आपकी सरकार बनने के बाद आप खुद भी ग्राउंड ज़ीरो पर, मतलब आपको पता है कि क्या क्या काम है लोगों के, आप भी अपने एरिया के लोगों के, अपनी बरादरी के लोगों के काम कराओगे? बिल्कुल, हम जैसे पहले लोगों के साथ हैं और आज भी हम उसी तरह लोगों के साथ जुड़ के रहेंगे। क्योंकि अगर लोग हमारे साथ हैं तो हम हैं, अगर लोग ही हमारे साथ नहीं, फिर हम क्या हैं। इसलिए हमारा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक मंशूर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में जो रखा था, उसके मुताबिक लोगों के काम होंगे, किसी भी काम में कोई कमी नहीं आएगी। हर लिहाज से लोगों के काम करते रहेंगे। वक्त अच्छा बुरा आता रहता है, हम वक्त का मुकाबला करते रहेंगे, और साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो भी लोगों के आम मसले मसाइल होंगे, उनके साथ हम जुड़े रहेंगे, काम करते रहेंगे लोगों के। जम्मू कश्मीर में किस तरह का रवैया रहेगा कि कुछ लोगों के दिमाग में ये भी ख्याल है कि जो सीएम है और मैक्सिमम सीट्स जो है वो कश्मीर की है, कि जम्मू का काम होगा, तो किस प्रकार से जम्मू में भी किस तरह से नज़र रहेगी, और जम्मू कश्मीर के जो युवा हैं, बेरोज़गार युवा हैं, क्या लोग जो इलेक्ट्रिसिटी से परेशान है, स्मार्ट मीटर से, किन किन मुद्दों पर काम किया जाएगा? देखिए, पहले तो ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपने मैनिफेस्टो में दिया है, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। उसके बाद जो होगा उसका किराया चलेगा, वो लोगों से लेंगे, मगर 200 यूनिट बिजली हर एक को फ्री करेंगे, वो फ्री में लोग चलाएंगे। जब तक रहा मसला नौजवानों का, उसके लिए हमारा जो अपने उसमें मैनिफेस्टो में जो निकाला था, हम 3 महीने के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मैनिफेस्टो में है, मंशूर में जो है, 3 महीने के अंदर हम
कम से कम 1 लाख नौकरियाँ देने जा रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये वादा है लोगों के साथ, और छोटे मोटे जो भी लोगों के मसले हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हर एक के साथ जुड़ के चलेगी और हर एक का मसला हल करने की पूरी कोशिश करेगी। गनी साहब, जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, तो काफ़ी कमज़ोर दिखी। क्या लगता है, क्या गलतियाँ रहेगी, किन वजहों से जम्मू से भी जो सीटें हासिल नहीं हुई हैं? देखिए, असल में जम्मू से हम लड़े सिर्फ 4 ही सीटों पे, बाकी कांग्रेस के साथ हमारा अलायंस था। कांग्रेस ने वो वहाँ से लड़ी, वो कोई मेरे ख्याल से नहीं जीत पाए। उसका तो कांग्रेस ही जवाब दे सकती है। हमारे लोग जो थे उन्होंने डट के काम किया। जम्मू के हमें कोई ये चीज़ की समझ नहीं आई कि जम्मू में क्या है, लोगों ने क्या सोच के ये किया। आज वो आपके सामने है। मैक्सिमम सीटें चले गई श्रीनगर की, और जम्मू का जो काम है इस काम में कमी नहीं आएगी। जम्मू के लोगों के काम बराबर होते रहेंगे, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं होगी। हमारे लिए सब, अब जब सरकार हमारी बनेगी, चीफ मिनिस्टर हमारा होगा, जैसे सब लोग हमारे हैं, उसमें किसी को कोई किसी किस्म की परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गनी साहब, जम्मू में इलेक्शन जब टाइम आया तो उसके बाद काफ़ी जो आपने बयानात किए, आपके बयान में आप यही कहते थे कि इस बार बीजेपी लखनपुर पार। तो क्या कहेंगे, सरकार तो आपकी ही बनी है लेकिन बीजेपी ने फिर भी 29 सीटें हासिल की हैं। देखिए, बीजेपी का एक ही कहना था कि जम्मू कश्मीर में सरकार हम बना रहे हैं। ये कहते हैं आप 50 के पार जा रहे हैं। उसका जवाब हमारे पास यही बनता था कि आप लखनपुर के पार। लोगों ने जवाब दे ही दिया उसका, क्योंकि जब सरकार उनकी बनी नहीं तो आगे आप समझ जाओ, लोगों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों ने। जैसे अपोजिशन में होता है, कुछ सीटें जाती हैं बाहर, उसका कोई परेशानी हमें नहीं है। सरकार तो हमारी है, चीफ मिनिस्टर हमारा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। उमर अब्दुल्ला साहब हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे, 1-2 दिन में शायद वो हल वगैरह ले लेंगे। तो गनी साहब, आप यहाँ पे के रहने वाले हैं, बहू कॉन्स्टिट्यूंसी के, तो यहाँ पे लोगों के काफ़ी मसले मसाइल हैं। चाहे बात हो रेगुलाइजेशन की, चाहे बात हो बिजली पानी की, तो जो और भी काफ़ी मुद्दे हैं। तो क्या आप खुद भी साथ मिलकर अपने जो आपके पार्टी के सीएम होंगे उनके साथ मिलके और सबके साथ मिलके क्या काम करेंगे? बिल्कुल, जो लोगों की ख्वाहिशात हैं उन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल पूरा उतरने की कोशिश करेगी, और लोगों के काम है वो हम करते रहेंगे। लोगों के काम ज़रूर होंगे, किसी को कोई परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक आदमी का काम होगा मुनासिब, जिस तरह से एक रूल के मुताबिक लोगों के काम होंगे, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो 10 सालों के बाद इलेक्शन हुई है, अब जम्मू कश्मीर में सीएम जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लेकिन जो एलजी है, एलजी भी तो है लेकिन जम्मू कश्मीर एक ये यूटी बन चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, 10 सालों के बाद यहाँ पे इलेक्शन हुई है? देखिए, स्टेट मिलेगी जम्मू कश्मीर के लोगों को। अगर उसकी वादा खिलाफी करते हैं वो सेंटर वाले करेंगे, तो फिर भी कोई ऐसी बात नहीं। जैसे ही हमारी सरकार हल्फ ले लेती है, सरकार बनती है, पहले कैबिनेट में ये हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ये फैसला कर लेंगे कि स्टेट हमें वापस चाहिए, वो स्टेट वापस लेके नहीं, इसके लिए हमारी जद्दोजहद चलती रहेगी, स्टेट लेके वापस बैठेंगे। ये क्योंकि ड्यूटी से स्टेट बनती है। ये वायदे कि जम्मू कश्मीर रियासत है जिसको दबाने के लिए, जिस जम्मू कश्मीर को लोगों को कमज़ोर करने के लिए रियासत को तोड़ के एक ड्यूटी बनाया गया। ऐसा होता नहीं है, ड्यूटी से स्टेट बनाई जाती हैं। ये पहली दफ़ा हमने तो देखा है कि इस तरह से स्टेट को तोड़ के ड्यूटी बनाया गया। ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बहुत ही एक नाइंसाफ़ी हुई है। सरासर एक लोगों को दबाने की कोशिश की है, नाइंसाफ़ी की है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। इसलिए ड्यूटी रियासत जो लेना, स्टेट वापस जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है, वो जम्मू कश्मीर के लोग स्टेट लेके रहेंगे। इसमें क्या लगता है, मिल जाएगी स्टेट? बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि स्टेट तो हमारा हक बनता है ना। स्टेट को तोड़ के इन्होंने ड्यूटी किया, अब उनके दिल में क्या था वो हम कह नहीं सकते, मगर स्टेट लेना, रियासत जम्मू कश्मीर को फिर से वापस रियासत का दर्जा देना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी बनती है। इलेक्शन से पहले बार बार मोदी साहब भी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते थे, और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी यही कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल कर रहे हैं, स्टेट वापस कर रहे हैं। देखिए अपनी ज़बान के ऊपर वो कितना उतरते हैं। लोग इसी के इंतज़ार में हैं कि जो बीजेपी वाले लोगों के साथ ये वादा करते थे कि रियासत वापस दे रहे हैं, रियासत वापस दे रहे हैं, अब देते हैं, क्यों नहीं देंगे, वापस देंगे। जम्मू कश्मीर को लोगों का हक बनता है रियासत वापस वो लेंगे। तो गनी साहब, जो रेगुलाइजेशन है, हर पार्टी ने ये मुद्दा रखा था कि हम रेगुलाइज करेंगे। तो क्या लगता है, जम्मू में ऐसी काफ़ी कॉलोनियाँ हैं, एक इलाके की बात नहीं करेंगे, और भी काफ़ी जगह है जहाँ पर रेगुलाइजेशन जहाँ पर नहीं हुई है। तो क्या
कितना समय लगेगा, किस प्रकार से रेगुलाइज किया जाएगा? देखिए इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि जम्मू के अंदर बहुत और कश्मीर के अंदर भी बहुत सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो अभी अनअथराइज्ड हैं। इनको अथराइज़ करने के लिए प्रोसेस शुरू करेगी सरकार हमारी। जैसे ही बैठेंगे लोग बात करेंगे, हम लोग भी बात करेंगे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, अमरुल्लाह साहब के साथ। जैसे ही वो कुर्सी संभालते हैं बात करेंगे कि हमारे ये इशू है, क्योंकि इसका प्रोसेस पहले भी हुआ था, मैंने खुद करवाया था। इसमें 2 कॉलोनियाँ थी हमारी, एक बड़ी ब्राह्मणा तेली बस्ती, नंबर 2 ये हमारा मलक मार्केट, ये वाला एरिया। तो उस वक्त मुझे ये समझ, उसकी आज भी एक कापी मेरे पास है जो सेक्रेटरी से निकली थी कि हाँ जी इसके वो जो जैसे भी रेगुलेशन के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं वो चिट्ठी निकली थी इसको रेगुलाइज करने के लिए। वो किस वजह से नहीं उन लोगों ने की जो मौके के थे उस वक्त। अब इसका प्रोसेस नए से फिर शुरू हुई। जितनी भी जम्मू कश्मीर के अंदर कॉलोनियाँ हैं उनको रेगुलाइज करने की पूरी कोशिश करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी। मुझे भरोसा है पूरा अपने चीफ मिनिस्टर पर। तो गनी साहब, आपको इतने साल हो गए, लगभग काफ़ी साल हो गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, तो कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अलग अलग पार्टीज में थे, शामिल थे, लेकिन फिर जब पार्टी पे बुरा वक्त आया तो पार्टी छोड़कर वो दूसरी पार्टियों में चले गए। लेकिन आप एक वाहिद ऐसे हैं, काफ़ी साल हो गए हमें भी आपको देखते हुए, आपने एक ही पार्टी का दामन थामे रखा। देखिए आदमी का जो दल बदलू का सिस्टम होता है ना, वो करता है, उसकी इज्जत नहीं रहती है कि आज अगर चला जाएगा मौका दे के, कल वो फिर उसी जगह पे पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। अपनी जगह पे एक जगह स्टैंड करने से आदमी की इज्जत रहती है। हमें बहुत ही उस चीज़ का मेरे अपने दिल में मुझे फ़ख्र है कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस में फ़ारूक अब्दुल्ला साहब, उमर साहब और हर आदमी जो है मुझे एक मतलब ईमानदारी के हिसाब से जो लोग मुझे जानते हैं कि वाहिद एक ऐसा आदमी जिसने 40 साल से पहले मेरे फादर साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी और आज तकरीबन 38 से 40 साल तक का मैं इस वक्त मेरा है जो कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बराबर चल रहा हूँ और मेरा जीना और मरना वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। जनाब डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे हैं पहले, तो जनाब उमर साहब भी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, फिर से नए सिरे से नया हल्फ लेंगे। जीना मरना मेरा एक ही जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है, उसी में मेरी इज़्ज़त है, उसी में मैं जो जिस तरह से शुरू से लोगों के काम करता आ रहा हूँ और आगे भी इसी तरह लोगों के काम मैं करता रहूँगा। गनी साहब, अगर पार्टी की तरफ से आपको कुछ मैंडेट मिलता है, कुछ ओहदा मिलता है, तो आप लोग क्या अपनी जो आपकी बिरादरी है उनके लिए हो या अपने एरिया के लोगों के लिए क्या काम करोगे आप? देखिए अगर मेरी पार्टी मुझे कोई भी मकाम मुझे देती है, इस तरह से तो मैं इस वक्त ओबीसी का जम्मू सूबे का चेयरमैन हूँ। इसके अलावा मुझे कोई ऐसी पार्टी मुझे और ज़िम्मेवारी जो देगी, मैं उस ज़िम्मेवारी को कबूल करके, और क्या जम्मू के हूँ या कश्मीर के हूँ, मैं हर एक आदमी का काम करूँगा। मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं होगी, मेरे सामने मैं ओबीसी कैटेगरी से तल्क रखता हूँ, मैं हर एक का काम करूँगा, चाहे वो किसी मज़हब से हो, किसी कौम से हो, मेरे लिए वो सब बराबर, मैं हर एक का काम करूँगा। उसमें कोई शक की गुंजाइश किसी को भी नहीं होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ओबीसी सेल के चेयरमैन अब्दुल गनी तेली जी। बखूबी आप लोग इनको जानते होंगे। जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, हर इलाके में जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोई भी प्रोग्राम हो, ये वहाँ पर पहुँचते हैं और इनको लगभग 30 से 40 साल हो गए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, और इनके जो वालिद साहब है वो भी स्टार्टिंग से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थे। तो आप लोगों ने इनका सुना, इन्होंने क्या कहा, तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। तब तक के लिए देखते रहें द वर्क न्यूज़।